गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको एक चैप्टर का इंट्रोडक्शंस और कुछ क्वेश्चंस समझाए गए थे, जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में दिए गए थे, जो क्वेश्चन जो थे वो कुछ इवेंट्स से रिलेटेड थे। यहाँ आपको चैप्टर में देखिए कुछ डेट्स दी गई थी, उसी डेट्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे उस चीज़ के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। आज से जो हमारा चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार, सब सर्वोत्तम उपहार, उस चैप्टर को आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एक कहानी है, और ये कहानी हमारी एक वॉर से जुड़ी हुई कहानी है। ये हमारा जो वॉर था वो 1914 में हुआ था। ये तब के वॉर की कहानी है, जिसमें जो हमारे राइटर हैं वही अपने जीवन में जो उन्होंने चीज़ों को देखा था और उससे रिलेटेड जो घटना उनके साथ घटित हुई उसे उन्होंने एक स्टोरी के रूप में यहाँ हमारे सामने बताया है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी इसकी चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो आई वर्ड से होती है। यहाँ आई वर्ड जो है वह राइटर के लिए आया है। राइटर यहाँ पर कहते हैं, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि मुझे यह, अब क्या थी, रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क थी एक मेज जिसका ऊपरी हिस्सा घूम सकता हो, रोल कर सकता हो, मतलब एक ऐसी मेज जिसके ऊपर का जो सरफेस था वो क्या हो सकता था, घूम सकता था। मुझे एक ऐसी मेज जो थी वह कहाँ मिली, जंक शॉप मीन्स कबाड़ की दुकान। ब्रिडपोर्ट पर जंक शॉप जो थी, जो कबाड़ की दुकान थी, उस दुकान पर मैंने इस जो मेज थी इस मेज को देखा था। यह मेज ऐसी थी जिसका ऊपरी भाग घूम सकता था, और इसे मैंने कहाँ देखा था, जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने इसे जंक शॉप में देखा था, ब्रिडपोर्ट के। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये रहा कि कहाँ मिली थी उसे वो जो थी मेज। इसके बाद देखिए, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। यह जो जंक शॉप का जो ऑनर था, जंक शॉप के जो ऑनर थे, उन्होंने मुझे बताया कि द मैन जो है वो जंक शॉप के ऑनर के लिए आया है, कि वह मैन जो थे, वो जंक शॉप के जो ऑनर थे, उन्होंने मुझे बताया कि यह जो मेज़ थी ये 19th सेंचुरी से पहले की बनी हुई थी। ये 19th सेंचुरी से पहले की बनी हुई मेज़ थी। एंड ऑक जो है वो एक वुड का प्रकार है, एक लकड़ी का प्रकार है। ये ओक लकड़ी की बनी हुई थी, जिसे अगर हम हिंदी में कहें तो शाहबलूत कहा जाता है। लेकिन शाहबलूत तो हिंदी का वर्ड याद रखने से ज़्यादा बेटर है कि हम ऑक वर्ड याद करें, ओक की लकड़ी या ऑक वुड हम इसे कह सकते हैं। तो यह जो मेज़ थी ये 19th सेंचुरी के पहले की बनी हुई थी, और यह ओक वुड से बनी हुई थी। जैसे ही हमारे राइटर उस मेज को देखते हैं, उस टेबल को देखते हैं, तो वह कहते हैं, अपने ही मन में कहते हैं, आई हैड वॉन्टेड वन। मुझे तो एक ऐसी ही मेज चाहिए थी, मैं तो हमेशा से ही एक ऐसी ही मेज चाहता था। बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन मैं नई मेज ऐसी खरीद नहीं पा रहा था, क्योंकि ये ऐसी मेज जो हैं वह मेरे बजट से बाहर थी। वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स कीमती, महंगी, ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। इसी वजह से मैं उन्हें खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे हमेशा से एक ऐसी ही मेज की ज़रूरत थी। These one was in a bad condition। लेकिन यहाँ ये वाली मेज़ जो थी, जंक शॉप में जो ये वाली मेज़ थी वह एक बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। अब कबाड़ की दुकान पे कैसा सामान होता है तो आपको पता है, आपके घर में भी कोई चीज़ जब पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तब आप उसे कबाड़ वाले को देते हो, जंक शॉप पे दे देते हो। तो यही चीज़ है, आप अनुमान लगा सकते हो आप सभी। तो यहाँ देखिए, दिस वॉज इन ए बैड कंडीशन। यह मेज़ बहुत बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। इसका जो ऊपरी हिस्सा था वह कई टुकड़ों में बटा हुआ था। ऊपरी हिस्सा टूट चुका था जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। सेवरल पीसेस यानी कई टुकड़ों में बटा हुआ था। नीचे भी उस मेज़ के हालात अच्छे नहीं थे। वन लेग, उस मेज़ का जो एक पैर था, क्लम्सली मैंडेड, क्लम्सली यानी भद्दे तरीके से, मैंडेड यानी मरम्मत किया गया था। वो पहले कभी टूट गया होगा तो जब उसे मरम्मत किया गया तो बहुत गंदे तरीके से उसे मरम्मत किया गया था। स्कॉच मार्क्स
ऑल डाउन वन साइड। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब है यहाँ जलने के निशान। लकड़ी जब जल जाती है तो किस प्रकार से डार्क कलर की जली हुई सी हो जाती है, उसी के लिए यहाँ स्कॉर्च मार्क्स आया है कि उस मेज के नीचे के हिस्से में पूरी तरह से जलने के निशान भी बने हुए थे। इसके पैर की जो इसके जो टांग थी या पैर जो था मेज का, उसका मरम्मत भी बड़े भद्दे तरीके से की गई थी और इसके नीचे की तरफ एक तरफ जो था वह जलने के दाग भी थे। यही कारण था, यही एक सबसे बड़ा कारण था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, कि यह वाली मेज ऐसी कंडीशन में होने के कारण ही यह इस दुकान पर, इस जंक शॉप पर ये वाली जो मेज़ थी वह बहुत ही कम कीमत में मिल रही थी। वरना आपको जैसे पहले ही बताया गया है कि दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, कि ऐसी मेज़ें बहुत महंगी होती हैं और हमारे राइटर उसी महंगी जो मेज़ थी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब उन्होंने जंक शॉप पर उस मेज़ को देखा जैसी कि वो चाहते थे, वांटेड वन, जैसी कि वो चाहते थे, तो उनके मन में इच्छा हुई उसे खरीदने की। लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वह एक बहुत बुरी कंडीशन में थी। पूरी तरीके से ऊपर का हिस्सा कई टुकड़ों में बटा हुआ था और जो उसकी जो मेज का जो एक पैर था वह जो टूट गया था, उसे मरम्मत भी बड़े गंदे तरीके से करवाया गया था और नीचे की एक तरफ उस मेज में पूरी तरह से जलने के दाग बने हुए थे। इसी कारण से जंक शॉप पर यह वाली जो मेज थी वह बहुत ही कम पैसे में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। यहाँ राइटर कहते हैं कि जब मैंने उस मेज को ऐसी कंडीशन में देखा तो मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, कि मैं फिर से इस मेज को सही कर लूँगा। अर्थात इसकी जो हालत गंदी हो रही थी, ये पूरी तरह से जो कबाड़ की शॉप में रखने लायक हो गई थी, उसे मैं फिर से मरम्मत कर अच्छी तरीके से बना लूँगा। ये उसने अपने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसने अपने मन में इस चीज़ को डिटरमाइन कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं फिर से इसे रिस्टोर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, हालांकि ऐसी टूटी फूटी मेज को वापस से बिल्कुल अच्छे तरीके से एक अच्छी कंडीशन में लेकर आना ये एक प्रकार की रिस्क थी, एक चैलेंज था, एक प्रकार का खतरा था कि अगर वो नहीं कर पाता तो जो पैसे वो यहाँ इस मेज को खरीदने में लगा रहा था वो पैसे भी बर्बाद होते और साथ में जो वो मेहनत करने वाले थे राइटर, वह भी उनकी बेकार चली जाती। लेकिन इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज, लेकिन उन्होंने इस काम को अपने लिए एक रिस्क नहीं, एक रिस्क तो था लेकिन एक रिस्क की तरह ही नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह खुद को देकर उस मेज को खरीदने का पूरी तरह से मन बना लिया था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन देखिए उन्होंने कहा है कि लेकिन मैंने ये डिटरमाइन कर लिया था, मैंने ये दृढ़ निश्चय बना लिया था कि हर हालात में मुझे तो यह मेज चाहिए ही थी। यानी कि वो सोच चुके थे कि एनी हाउ कंडीशन आई वॉन्टेड दिस टेबल, दिस मेज। तो देखिए, आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। यहाँ वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं, इसी डिटरमाइन को कर इसी उम्मीद से कि मैं उसे उस मेज को फिर से रीस्टोर कर लूँगा, मैंने यही उम्मीद और यही अपने आप को चैलेंज दिया और इसी उम्मीद से मैंने उस मेज को ख़रीदने का मन बना लिया। और फिर मैंने जंक शॉप के जो ऑनर थे, उन जंक शॉप के ऑनर को उस टेबल का जो भी मूल्य था उस उचित मूल्य को उन्हें चुका दिया, उन्हें दे दिया। एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम, और उस मेज को उठाकर मैं अपनी कार्यशाला, वर्क रूम मीन्स कार्यशाला, एट द बैक ऑफ द गैरेज, कि उनके वहाँ एक गैरेज था, गैरेज के पीछे उनका अपना कमरा था जिसमें वो अपने खुद पर्सनल काम किया करते थे, वह खुद अपना काम किया करते थे और रहा करते थे। तो उन्होंने जैसे ही उस मेज को ख़रीदा, उस मेज को ख़रीदने के बाद वह उसे अपने घर पर जो गैरेज के पीछे वाला जो कमरा था जिसमें वो काम किया करते थे, उस कमरे में उस जो मेज थी उसे वो लेकर चले गए। उन्होंने ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ ली थी और मन में सोच लिया था कि मुझे इस पर काम करना है क्योंकि ये बिल्कुल वही चीज़ है और बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि मैं चाहता था, और मैं इसे पूरी तरीके से अच्छे से मरम्मत कर लूँगा और इसे सही कंडीशन में ले आऊँगा। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एवे, और यहाँ उस दिन देखिए यहाँ कहा है कि आज क्रिसमस का दिन था। आज क्या था? क्रिसमस का त्यौहार था, क्रिसमस का दिन था, और मैंने मन बना लिया कि मैं आज से ही, इस क्रिसमस की संध्या से ही इसे ठीक करने के कार्य की शुरुआत करूँगा। और आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एवे,
तो मैंने इस पर आज संध्या से ही, क्रिसमस की संध्या से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो देखो बच्चों, एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा। और यह जो हमारा चैप्टर लिखा गया है, ये राइटर ने अपने जीवन की एक जो स्टोरी थी, एक घटना जो थी, उसके बारे में ही लिखा है। ये स्टोरी जो है वह 1914 जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर जो कि किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड द जर्मन्स के बीच में हुआ था, उससे रिलेटेड है और उसी के बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है। यहाँ उन्हें एक मेज़ मिलती है, जिस मेज़ को उन्होंने एक जंक शॉप पर देखा था, एक कबाड़ की दुकान पर देखा था। यह ऊपरी सतह से घूमने वाली, और ये वाली जो मेज़ थी, इसमें बहुत सारे ड्रॉअर बने हुए थे। ये बिल्कुल वैसी ही मेज़ थी जैसा कि हमारे राइटर अपने लिए चाहते थे। ये जैसे ही उसे देखते हैं, उनके मन में उसे खरीदने का ख्याल आता है। वह जब इसके बारे में थोड़ी पूछताछ जंक शॉप ऑनर से करते हैं, तो वह उन्हें बताते हैं कि यह मेज़ 19 सेंचुरी से पहले की बनी हुई थी और ये ओक की लकड़ी की बनी हुई थी। राइटर उसे देखकर बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये बिल्कुल जैसी मैं चाहता था, ये तो बिल्कुल वैसी है, लेकिन नई मैं खरीद नहीं सकता था, बिकॉज टू एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ जो ये मेज़ थी, वह एक बहुत बुरी कंडीशन में थी। इसी वजह से उन्होंने इसे वापस से सही करने का मन बना लिया था, और उन्होंने इसे अपने लिए एक चैलेंज की तरह लिया। और जो शॉप के ऑनर थे, उनको उन्होंने इसकी कीमत चुकाई और अपने गैरेज के पीछे वाले कमरे में इसे ले गए, और उन्होंने क्रिसमस की शाम से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, जितना आपको पढ़ाया है उसे, और आगे जो आपको डेट बताई थी, उन डेट्स को सही प्रकार से लिख लेना, अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, उस नोट्स में भी आपके इन सारे इवेंट्स को आप लिख लेना। और यहाँ तक अब आप पढ़ो, इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे।